हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जिसका नाम है शिबा इनू। तो शिबा इनू फाइनली कल कॉइनबेस पर लिस्ट हो गया। उसके बाद से इसके प्राइस में एक बहुत ही बड़ा पंप हमें देखने को मिला। तो बहुत टाइम से वेटिंग हो रही थी कॉइनबेस पर इसकी लिस्टिंग की। जून मंथ में कॉइनबेस ने इसको लिस्ट किया था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से उन्होंने इसको डीलिस्ट कर दिया था। उसके बाद कॉइनबेस कस्टडी ने इसे सबसे पहले लिस्ट किया, जहां पर बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो कॉइनबेस कस्टडी है वहां पर मिनिमम ही इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, लगभग अराउंड 7 करोड़। तो आप खुद सोच सकते हो, वहां पर भी ये लिस्ट हो चुका है। उसके बाद ये कॉइनबेस प्रो पर भी लिस्ट हो चुका है। कॉइनबेस प्रो पर सारे लोगों का अकाउंट नहीं है, बिकॉज वो एक पेड अकाउंट बनाना पड़ता है वहां पर। तो जो कॉइनबेस पर इसकी लिस्टिंग थी वो इसीलिए इंपॉर्टेंट थी बिकॉज कॉइनबेस पर 54 मिलियन प्लस होल्डर्स वेट कर रहे थे शिबा इनू की लिस्टिंग का। और जो कल फाइनली इसकी लिस्टिंग हो गई उसके बाद इसीलिए हमें इसमें एक बड़ा पंप देखने को मिला। तो मैं कॉइन मार्केट के ऐप पर आपको लेकर आया हूँ, यहाँ पर आप इसका करंट प्राइस देख सकते हो। उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा शिबा इनू को लेकर। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो एक अच्छी बात है, आपको इसे होल्ड करके रखना है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान से देखना। अब मैं आपको इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात बताऊंगा, बिकॉज अब शिबा इनू ऑलमोस्ट हर एक एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट है। बाइनेंस, कॉइनबेस एक्सचेंज। और अगर आप ये लिस्ट एंड तक देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 130 प्लस एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट हो चुका है। 137 एक्सचेंजेस हो चुके हैं अगर मैं टोटल बात करूं। तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है शिबा इनू के लिए। विद इन 1 ईयर इसने लगभग अराउंड हर एक एक्सचेंज पर अपनी लिस्टिंग कर दी है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट इसके लिए ये है कि इसने किसी भी एक्सचेंज पर 1 रुपया भी पे नहीं किया किसी भी एक्सचेंज को अपना टोकन लिस्ट करने के लिए। मतलब अगर मैं बाइनेंस की या किसी भी बड़े एक्सचेंज की बात करूं तो वो 50 लाख से लेकर 70 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं अपने एक्सचेंज की लिस्टिंग पर। और उनका क्राइटेरिया होता है कुछ कि उस टोकन की इतनी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, उसका यूज केस होना चाहिए। तो इसने वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं क्रिप्टो मार्केट में। फ्री में ही ये सारे एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ है ड्यू टू इट्स पॉपुलैरिटी और इसकी शिबा आर्मी की वजह से। तो अब हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके प्राइस की। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसने अभी भी एक जीरो किल नहीं किया, जबकि इसकी बहुत ही बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हुई है रिसेंटली। बाइनेंस यूएस ने भी इसे लिस्ट किया रिसेंटली और अब कॉइनबेस पे भी ये लिस्ट हो चुका है, लेकिन तब भी इसने एक जीरो ब्रेक नहीं किया है। उसका भी मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न अब बताता हूँ। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इंडिया के पास कोविड रिलीफ फंड था शिबा इनू का, वो अब सेल आउट कर दिया है उन्होंने सारा का सारा फंड सेल आउट कर दिया है। इसीलिए इसकी ज़ीरो ब्रेक नहीं हुई। मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है इस लिंक पर। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे आपको होल्डर्स पर क्लिक करना है, वो ट्रांसफर पर सिलेक्टेड होगा ऑटोमेटिकली। तो जैसे आप होल्डर्स पर आओगे यहाँ पे आप देखोगे टॉप 20 एड्रेस जो शिबा इनू को होल्ड करते हैं। तो वो ज़्यादातर सारे एक्सचेंजेस के हैं। तो जो इंडिया कोविड रिलीफ फंड था, इनके पास 50 ट्रिलियन टोकन थे। तो इंडिया ने कहा था कि वो धीरे धीरे उन टोकन्स को सेल आउट करेंगे, इसीलिए इसका प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था। मैंने आपको बेबी डॉज कॉइन वाली वीडियो में भी बताया था कि जब इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था शिबा इनू ने इस ईयर में, उसके बाद वो नीचे इसीलिए आया था बिकॉज ऑफ कोविड रिलीफ फंड। तो देखो, कोविड से आपको पता है कितना नुकसान हुआ है इंडिया को भी और कितने लोगों की जान भी गई है। तो ये अच्छी बात है कि शिबा इनू ने हेल्प की है, वो पैसा अच्छे काम के लिए यूज हुआ है। और फाइनली अब इंडिया ने वो सारा सेल आउट कर दिया है। तो अब उनके अलावा और कोई भी बड़ा ऐसा होल्डर नहीं है जो ज़्यादा अमाउंट टोकन होल्ड करता है। तो इनके पास लगभग अराउंड 10 ट्रिलियन टोकन थे। तो ये टॉप 20 में आते थे। यहाँ पर इंडिया कोविड रिलीफ फंड लिखा आता था। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो शिबा इनू की, उसमें भी मैंने यहाँ पर शो किया होगा आपको, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं शिबा इनू के अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी और लिस्टिंग अब कहाँ पर पेंडिंग रह चुकी है। तो शिबा इनू की अब जैसे कॉइनबेस पर तो लिस्टिंग हो चुकी है, उसके अलावा इसकी अब लिस्टिंग जो पेंडिंग है वो सिर्फ रॉबिनहुड पर रह चुकी है। रॉबिनहुड यूएसए का एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है। अब सिर्फ रॉबिनहुड के ऊपर ही प्रेशर आ चुका है बिकॉज वो एकमात्र ऐसा बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज पेंडिंग है जिसके ऊपर शिबा इनू लिस्ट नहीं हुआ है।
उसके अलावा मैं आपको इनके फेज़ 2 के बारे में बता देता हूँ, जो इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिलहाल जिस चीज़ की अब हमें सबको वेट है वो ये है कि इनका शिबेरियम आने वाला है, मतलब अपनी ब्लॉकचेन। शिबेरियम इथेरियम के नाम से ही इन्होंने रिलेट किया हुआ है। तो ये अपने टोकन को इथेरियम की ब्लॉकचेन से शिबेरियम की ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र कर देंगे जैसे इनकी शिबेरियम की ब्लॉकचेन आ जाएगी। इन्होंने बोला है कि ये बाय द दिसंबर अपनी ब्लॉकचेन को लॉन्च कर देंगे। वो एक बड़ी बात होगी, बिकॉज जब इनकी ब्लॉकचेन आ जाएगी इनका यूज़ केस इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा उसके ऊपर और भी टोकन लिस्ट हो पाएंगे। इनका NFT भी आने वाला है, मे बी दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ में इनके लिमिटेड एडिशन NFT भी लॉन्च हो जाए। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तो ये तो थी फेज़ 2 की बात। उसके अलावा मैं आपके साथ दो चीज़ें और शेयर कर देना चाहता हूँ कि शिबा इनू ने अपनी बर्निंग भी स्टार्ट कर दी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल जो शिबा इनू के डेवलपर्स हैं वो शिबा इनू की बर्निंग कैसे कर रहे हैं, ये शिबा स्वैप किंग की वेबसाइट है। तो यहाँ पे जब हम स्वैप टोकन करते हैं, मतलब कोई भी टोकन हम यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, चाहे एथेरियम के थ्रू हो या शिबा इनू के थ्रू हो, तो जो भी टोकन यहाँ पर लिस्ट होता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ साइतामा का। तो जैसे ही यहाँ पर एक टोकन है, तो जैसे आपको पता है किसी भी स्वैप पर या एक्सचेंज पर लिस्ट होने की फीस चार्ज होती है। तो ये लगभग अराउंड 70 लाख रुपीस चार्ज करते हैं पर टोकन से अपने शिबा इनू अपने शिबा स्वैप पर लॉन्च करवाने के लिए। तो उसको लगभग अराउंड $1 लाख होता है। तो वो उस $1 लाख में से $25,000 की, मतलब लगभग अराउंड 15-16 लाख रुपए की शिबा इनू टोकन बर्न करवाते हैं उनसे। इस प्रोसेस के थ्रू ही फिलहाल शिबा इनू बर्न हो रहा है। उसके अलावा जो शिबा इनू के डेवलपर्स हैं वो अब और भी प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं जिसके थ्रू वो शिबा इनू टोकन को जल्दी बर्न कर पाए। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो हम ट्विटर पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप मिल्क शेक को फॉलो कर सकते हो, ये रेगुलर अपडेट देते रहते हैं इनके शिबा इनू के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइतोशी कोसामा ने यहाँ पर डिस्कॉर्ड में अपडेट्स दिया था। आप डिस्कॉर्ड पे भी शिबा इनू को फॉलो कर सकते हो। शिबेरियम इज कमिंग सून, अपडेट्स आर ऑलवेज गुड। तो शिबेरियम की अब हमें वेट है, और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं हो इस टोकन में ज़रूर इन्वेस्ट करें। और कोई मीम प्रोजेक्ट $1 जाए ना जाए, शिबा इनू 110% जाएगा। मैं शिबा इनू को लेके बहुत सीरियस हूँ और मैंने शिबा इनू के ऊपर बहुत रिसर्च की हुई है। अगर मैं चाहूँ तो शिबा इनू के ऊपर 10 पेज का ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं इतना बुलिश हूँ शिबा इनू को लेकर। तो शिबेरियम की अब वेट हो रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ही शिबेरियम लॉन्च होएगा तो ये 1 जीरो नहीं, कम से कम 2 जीरो किल कर देगा। उसके अलावा इन्होंने एक और डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया था, आई हैव सम बर्न आइडियाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज वेल। तो ये शिबेरियम के साथ और बर्न आइडियाज भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि शिबेरियम पर जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होएगी, जैसे एथेरियम अपनी गैस फीस चार्ज करता है, तो ये उस गैस फीस की जगह शिबा इनू टोकन बर्न करेंगे, जिससे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी और इसका प्राइस अप जाएगा। तो ये थे इनके रिसेंट अपडेट्स। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये वेल स्टैट्स ट्विटर का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर ये बड़ी बड़ी वेल्स को ट्रैक करते हैं कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन किस टोकन में कर रहे हैं या कैसे वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो रिसेंटली आप यहाँ पर देख सकते हो $25 लाख के किसी ने शिबा इनू टोकन बाय किए हैं। तो 25 लाख $US INR में होते हैं लगभग अराउंड 18 से 19 करोड़ रुपए। तो आप खुद सोच सकते हो, अगर कोई बंदा 18 से 19 करोड़ रुपए शिबा इनू में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो किस चीज़ की वेट कर रहे हो भाई, जल्दी से जल्दी इसमें इन्वेस्ट करो और टेंशन फ्री हो जाओ, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो शिबा इनू अब अपना यूज़ केस भी इंक्रीज कर रहा है। बहुत सारे मर्चेंट्स शिबा इनू को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ पेमेंट उनके स्टोर्स पर। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एक ब्लॉग भी आया था जहाँ पर इन्होंने बोला था कि अमेजोन किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। तो जो रूमर्स आए थे इनसाइडर से वो ये आए थे कि अमेजोन शिब, एम्प, मैटिक या होक टोकन में से किसी को एज अ लीगल पेमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रहा है। और मुझे लगता है कि अमेजोन शिबा इनू को अपने प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज शिबा इनू का यूज केस भी इंक्रीज हो रहा है, इनकी पॉपुलैरिटी भी है और इनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत सॉलिड है। और ये अपने प्रोजेक्ट्स भी टाइमली डिलीवर कर रहे हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है। और जैसे ही शिबा इनू की अपनी ब्लॉकचेन आ जाएगी शिबेरियम, वो गेम चेंजर होएगी, बिकॉज अमेजोन ऐसे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है जिनके पास अपनी ब्लॉकचेन हो, ताकि आने वाले टाइम में और भी प्रोजेक्ट्स उस ब्लॉकचेन पे लॉन्च कर पाएं। तो ये थी एक मेजर अपडेट शिबा इनू को लेकर।
तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ शिबा इनू में आप इन्वेस्ट कर लें। तो शिबा इनू अब बहुत ही अलग स्टेज पर पहुंच चुका है। अब ये एक मीम टोकन नहीं रहा है, ये मीम टोकन से बहुत आगे निकल चुका है। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करना चाहता था। मैं आपको शिबा स्वैप पे अपने रिवॉर्ड्स भी दिखाना चाहता था। मैंने सबसे पहले वीडियो शिबा इनू के ऊपर शिबा स्वैप की ही बनाई थी। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपने चैनल पर देखा ही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने रिवॉर्ड्स। तो ये है शिबा स्वैप की ऑफिशियल वेबसाइट। आप शिबा इनू टोकन की वेबसाइट पर जाके वहाँ पे शिबा स्वैप पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टेक किए थे टोकन। तो अब मैं आपको अपने रिवॉर्ड्स दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 करोड़ टोकन बरी किए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे रिवॉर्ड्स। मेरे पास 2 बॉन्ड्स है जिनका फिलहाल प्राइस $1 चल रहा है, लेकिन ये आने वाले टाइम में बॉन्ड का प्राइस 110% 50 से $100 तक जाएगा। और जब ये इतना प्राइस टच करेगा मैं तभी अपने रिवॉर्ड्स विड्रॉ करूँगा और सेल आउट करूँगा। उसके अलावा मुझे थोड़ा बहुत एथीरियम भी मिला है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है बिकॉज मैंने ज़्यादा टोकन यहाँ पर स्टेक नहीं किए थे। अब इसके अलावा इन्होंने एक और रिवॉर्ड यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, वो है रायोशी विजन टोकन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 करोड़ प्लस टोकन है मुझे मिले हैं। तो ये जो रिवॉर्ड्स टोकन है ये सबको सेम मिलते हैं जितने भी लोगों ने शिबा इनू को बरी किया है अपने शिबा स्वैप पर। तो मतलब अगर किसी ने यहाँ पे 50 करोड़ 5 लाख चाहे 10 टोकन भी उन्होंने बरी किए हैं, ये टोकन सबको सेम मिलेंगे, सेम अमाउंट में मिलेंगे। तो इससे ये टोकन ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे ये दोनों मिल रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपने बरी किया है उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये वाला जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये सबको सेम मिल रहा है। तो ये बात तो थी शिबा स्वैप को लेकर। तो अगर आप वीडियो के स्टेज तक पहुंच चुके हो तो अब मैं आपके साथ एक सीक्रेट बात शेयर करना चाहता हूँ। तो वो बात शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कंफर्म नहीं है, ये मेरी रिसर्च है, लेकिन तब भी मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अब हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की। तो अब मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ, ये जनवरी से आ रहा है। तो इस आर्टिकल में लिखा था कि इंडिया टू प्रोहिबिट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कंट्री वाइड। तो अगर आपको नहीं पता, फिलहाल इंडिया एक क्रिप्टो करेंसी बिल पास करने वाला है। वो इस ईयर में पास होना था, लेकिन अब लगता है कि वो नेक्स्ट ईयर सेशन में, मतलब नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में पास होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रिप्टो करेंसी को टोटली बैन नहीं करेंगे, लेकिन जो भी मीम टोकन्स है ये उनको बैन कर देंगे, मतलब जिन टोकन का यूज केस नहीं है। फिलहाल अगर मैं मैटिक टोकन की बात करूं तो मैटिक टोकन बॉम्बे गवर्नमेंट यूज करती है, कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए वो यूज करती है, आई गेस डिग्रीज वगैरह में। मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप सेक्शन पढ़ सकते हो। ये बिल पास होना था इस ईयर में, लेकिन फिलहाल ये पास नहीं हुआ है। तो मे बी ये 2022 में पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये प्रोहिबिट करना चाहते हैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में। ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है, सर्टेन एक्सेप्शंस टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड इट्स यूजेस। तो मतलब जिन क्रिप्टो करेंसी का यूज केस है, जैसे एथीरियम की बात करें, मैटिक की बात करें, बिटकॉइन भी चलो लगा सकते हैं हम उसमें, उनको यहाँ पर बैन नहीं किया जाएगा। पर वो एज ए लीगल टेंडर भी यहाँ पर यूज नहीं होगा, मतलब आप उसके थ्रू कुछ बाय नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अब शिबा इनू के लिए ये बात नेगेटिव कैसे है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि शिबा इनू फिलहाल इंडिया के पास था एज अ कोविड रिलीफ फंड, और शिबा इनू वजीर एक्स पर भी लिस्टेड है। तो अब इंडिया ने तो सारा का सारा अपना शिबा इनू टोकन ऑलरेडी सेल कर दिया है। पहले मुझे ये था कि जैसे अगर इंडिया धीरे धीरे सेल आउट करता है और ये बिल पास हो जाता है तो शिबा इनू टोकन को ये बैन नहीं करेंगे, बिकॉज इनके पास कोविड रिलीफ फंड है। और ऑब्वियसली बात है, जब तक ये सेल आउट नहीं करते उस फंड को तब तक इनको भी पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये शिबा इनू को भी शायद वजीर एक्स पर बैन कर दें। तो ये सिर्फ मेरी रिसर्च है, मतलब मेरी स्पेकुलेशंस है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप ज़्यादा पैनिक में मत आना। मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूँ उसका आप क्या कर सकते हो, जस्ट इन केस ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो वजीर एक्स वाले आपको कुछ टाइम पीरियड देंगे, मतलब 2 से 3 दिन का टाइम या ऐसे कुछ टाइम पीरियड देंगे कि आप अपने टोकन्स को विड्रॉ कर सकते हो या सेल आउट कर सकते हो। आपको सेल आउट नहीं करना है, बिकॉज एक पैनिक तो ज़रूर क्रिएट होगा और बहुत सारे लोग अपने टोकन सेल आउट कर देंगे। मैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ। तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शिबा इनू टोकन वजीर एक्स में होल्ड करते हो, अगर आपने 4 से 5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए है तो आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने 50,000 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मल्टीपल एक्सचेंजेस पर अपने शिबा इनू टोकन को होल्ड करें। जैसे मैंने 2 करोड़ टोकन शिबा स्वैप पर बरी किए हुए हैं।
ये टोकन ऐसे हैं कि जब तक ये $1 को टच नहीं करेगा मैं इन टोकन को यहाँ से निकालूंगा ही नहीं। ये मैंने माइंड में अपना टारगेट फिक्स किया हुआ है। उसके अलावा 2 करोड़ और टोकन मैंने बाइनेंस पर लिस्ट किए हुए हैं। मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी कि बाइनेंस पे आप शिबा इनू टोकन को कैसे स्टेक कर सकते हो। तो जस्ट इन केस अगर इंडिया बैन कर भी देता है शिबा इनू टोकन को तो मेरे टोकन सेफ हैं क्योंकि मैंने उन्हें बाइनेंस पर स्टेक किया हुआ है। तो अगर मुझे सेल आउट करना भी होगा तो मैं बाइनेंस पर उन्हें USDT में स्वैप कर लूंगा और उसके थ्रू मैं उनको दोबारा WazirX में ट्रांसफर कर लूंगा। उसके अलावा थोड़े बहुत टोकन मैं WazirX पर भी होल्ड करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा टोकन होल्ड करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में उन्हें होल्ड करें। ये देखो मैं पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता था लेकिन मैं आपके साथ कुछ चीज़ें ये क्लियर करना चाहता था बिकॉज यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ लेकर आ सकती है तो आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आप वीडियो अब देख रहे हो और ये जो पार्लियामेंट में बिल पास होगा मे बी आने वाले 5 या 6 महीनों में पास होगा तो आपके पास बहुत टाइम है अपने टोकन्स को सेफ रखने का। मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप बाइनेंस पर भी अपना एक अकाउंट बना ले और वहां पर अपने टोकन ज़्यादातर स्टेक कर दें। स्टेकिंग से ये भी बेनिफिट होगा कि आपको और शिबा इनू टोकन भी मिलेंगे और आपके टोकन सेफ भी रहेंगे जस्ट इन केस अगर WazirX इसे बैन कर देता है। और आप वहां पर शिबा इनू टोकन को सेल आउट करके कोई और क्रिप्टो करेंसी बाय करके उसे WazirX में ट्रांसफर कर सकते हो। तो WazirX से अपने शिबा इनू टोकन को मूव करने का एक और रीजन ये भी था कि मैं आपको इसका एक और बड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जब जैसे कि आप जानते हो कि डॉज कॉइन अप्रैल में बहुत ही ऊपर गया था, मतलब 50-55 रुपीज को वो टच कर चुका था। उस वक्त हुआ क्या, जो रॉबिनहुड ऐप है USA की नंबर 1 ट्रेडिंग ऐप, तो जब डॉज कॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था उन्होंने डॉज कॉइन की ट्रेडिंग बंद कर दी थी। तो यही नुकसान होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज का कि वहां पर कुछ भी उनके डेवलपर्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग बैन भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग होल्ड भी कर सकते हैं। तो अब आप खुद सोचो अगर शिबा इनू $1 पर चला जाता है या ₹1 या 1 पैसे पर भी चला जाता है और बहुत सारे इंडियन एक साथ उसे कैश आउट करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि WazirX ट्रेडिंग बंद कर दे। तो ये भी मेरा मेन रीज़न था कि शिबा इनू को मैं सारे के सारे टोकन्स को WazirX पर होल्ड नहीं करता, मैं डिफरेंट एक्सचेंजेस पर होल्ड करता हूँ। बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप इसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में होल्ड करें जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। वहाँ पर थोड़ी बहुत फीस लगेगी। तो आने वाले टाइम में हमें शिबा स्वैप पर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टेकिंग देखने को मिलेगी बिकॉज जब शिबेरियम लॉन्च हो जाएगा तो सबको गैस फीस ज़्यादा देनी नहीं पड़ेगी, तो वो सबके सब अपने टोकन को शिबा स्वैप पर ही स्टेक कर देंगे। तो यही मेन रीज़न था, मैं आपको समझाना चाहता था कि ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम में बिकॉज जब बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है कि WazirX ट्रेडिंग बंद भी कर सकता है, या अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ ला दे कि वो मीम टोकन्स को बैन कर दे इंडिया में तो आप ऑब्वियसली बात है तो उनमें शिबा इनू भी शायद आएगा, डॉज कॉइन भी आ सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यही मैं आपको समझाना चाहता था इस वीडियो में। मैं शिबा इनू को लेके बहुत बुलिश हूँ, मैंने आपको बताया ही हुआ है कि ये मेरा फेवरेट टोकन है, इसीलिए मैं इसको मल्टीपल एक्सचेंजेस पर होल्ड करता हूँ ताकि जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे टोकन सेफ रहें। और मैं आप सबसे भी यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने इसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उन्हें डिफरेंट एक्सचेंजेस पर ही होल्ड करें। तो यही था मेरा मेन रीज़न शिबा इनू के ऊपर वीडियो बनाने का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना बिकॉज लाइक से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगा और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें और उनकी नॉलेज इंक्रीज़ हो बिकॉज मैं अपने चैनल पर आपके साथ प्रैक्टिकल चीज़ें ही शेयर करता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि ऐसा हो सकता है तो क्यों हो सकता है और किस लिए हो सकता है। तो थैंक यू।